हेलो स्टूडेंट। आप लोग को स्वागत है तिलेश्वर सर के इस मंच पे। आप लोग को चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ पूछा जाएगा, किस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा, क्या वाकई में पूरा चैप्टर हम लोग का आ रहा है या फिर आधा अधूरा आ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात जो है, ये जो सिलेबस है, हम लोग सिलेबस की चर्चा करते हैं। सिलेबस आखिर क्या है हमारा, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस इतना जान लेते हैं कि हम लोग का जो मॉडल सेट जारी किया है, उसमें ये जो मॉडल सेट दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन पे, ये मॉडल सेट जो झारखंड सरकार द्वारा, जेक द्वारा जो जारी किया गया है, इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा चैप्टर आखिर आया है और कौन सा चैप्टर हम लोग का नहीं आया है। तो यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं सभी पेज को पलट के यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे टोटल जो है दिखेगा कि कौन कौन सा चैप्टर और कितना कितना मार्क्स का आया हुआ है। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करेंगे, ताकि हम लोग को रिजल्ट जो है और बेहतर आए। अदरवाइज हम लोग चूंकि सिलेबस को अगर नहीं जानकारी रखेंगे, तो हम लोग पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे, उसके बाद जो है कुछ भी नहीं समझ में आएगा और हम लोग का रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है कि कौन कौन सा हम लोग को चैप्टर पढ़ना है और वो आखिर कितने कितने मार्क्स का है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर जो है हम लोग को दिखता है, फर्स्ट नंबर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारा चैप्टर है। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये भी। उसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर है, थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारा ये संपूर्ण सिलेबस है। पहला क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन। ये हम लोग का टोटल 9 चैप्टर है डियर स्टूडेंट। इसी चैप्टर को ध्यान में रखते हुए हम लोग को पढ़ना है, और इससे सबसे बड़ी बात है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया गया है, इसको हम लोग आइए समझते हैं और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, जिससे कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का रिजल्ट हो जाए और हम लोग सही तरह से जो है वो अपने कॉन्फिडेंट को ये कायम कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो है कितने कितने मार्क्स का है। तो हम लोग जब इसको ओपन किए, ये जो मॉडल सेट को, और मॉडल सेट को जब देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का जो दिख रहा है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से यहाँ से टोटल कितना है, 4 मार्क्स का आया हुआ है। कितना है, 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, यहाँ पे देखे तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन आया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से कितना है, 3 क्वेश्चन है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स से हमारा कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, तो थर्मोडायनेमिक्स से हमारा क्वेश्चन जो है वो टोटल वो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम से टोटल क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। रिडॉक्स रिएक्शन से हमारा जो है वो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इससे हम लोग का टोटल 6 क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोकार्बन से टोटल 6 क्वेश्चन है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब इसको काउंट करते हैं तो टोटल कितना होता है, 40 मार्क्स का होता है। ये टोटल क्वेश्चन कितना हो गए, ये हमारा टोटल जो हो गए वो 40 क्वेश्चन हो गए। और 40 क्वेश्चन जो है, 40 क्वेश्चन जो हो गए हमारा एक एक मार्क्स, सभी हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे हम लोग का टोटल कितना है, ये 40 मार्क्स का है। और यहाँ पे जो इंटरनल असेसमेंट है, यहाँ पे हम लोग को समझना है, इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल जो कॉलेज या स्कूल से जो पढ़ते हैं जहाँ पे, वहाँ से हम लोग का या ये जो है 10 मार्क्स का आता है असेसमेंट। ये 10 मार्क्स का, और टोटल हम लोग का कितना होता है, वो 50 मार्क्स का होता है। और 50 मार्क्स हम लोग का केमिस्ट्री में आएगा टोटल। तो इस तरह से हम लोग अगर
डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारा जो है रिजल्ट और बेहतर से बेहतर आएगा। तो शायद आप लोग का कन्फ्यूजन जो है वो लगभग दूर हो गया होगा कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग इस तरह से सभी चैप्टर को एक एक बारीकी से अगर अध्ययन कीजिएगा तो आप लोग का जो 11 है, जितना डर बना हुआ है कि हमारा वाकई में रिजल्ट कैसा होगा, कैसे हम तैयारी कर पाएंगे, तो ये सारा कन्फ्यूजन आज संभवतः दूर हो गया होगा आप लोग को सिलेबस। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, मैं जो हूँ टोटल वर्मा का जो है वो एकदम इम्प्रूवमेंट के साथ जो भी डाउट होगा उसका क्लियरिटी के साथ जो है अपलोड किया हूँ। तो आप लोग जो है लगभग जो है देख लीजिएगा और अच्छा रिजल्ट लाने का कोशिश कीजिएगा। मैं अब जो बच गया, एक रिडॉक्स रिएक्शन और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, ये 2 चैप्टर का नहीं डाला हूँ, बाकी सभी चैप्टर लगभग है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छा रिजल्ट कीजिए, इसका मुझे उम्मीद है। और मैं साथ ही साथ में आप लोग के सामने क्वेश्चन मॉडल जो है ये इसको जितना भी प्रीवियस ईयर का जो दिखे हमको मिले वो टोटल मैं आप लोग के समझ जो है वो अपलोड करूंगा और आप लोग इसको अभ्यास कीजिएगा। सही समय पे आप लोग एक एक घंटा का टाइम लेते हुए बनाइएगा, इसका मुझे उम्मीद है। थैंक यू।